म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में लार्ज कैप सेगमेंट का इतिहास काफ़ी पुराना है और उस पुराने फंडों में से एक पुराना फंड है HDFC टॉप 100 फंड। ये लार्ज कैप सेगमेंट में आता है और यदि HDFC टॉप 100 के बारे में बातें करें तो इनका NFO 1 अक्टूबर 1996 को आया था, यानी आज से पूरे 27 साल पहले इसकी NFO आई हुई थी। और सितंबर 2023 में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 26,391 करोड़ है। और ये टोटल एक्सपेंसेस रेशियो की यदि बात करें तो इट इज़ 1.68%। हालांकि इसको आइसोलेशन में देखने से मैं समझ में नहीं आता है कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो ये कम है या अधिक है। तो हम यदि इसकी बातें करें कि लार्ज कैप सेगमेंट में सबसे कम, लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज फंड में सबसे कम टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.54% है और सबसे अधिक 2.61%। यदि इन दोनों मैक्सिमम और मिनिमम रेंज को देखते हैं तो हमें लगता है कि 1.68% टोटल एक्सपेंसेस रेशियो HDFC टॉप 100 फंड का लार्ज कैप सेगमेंट में काफ़ी कम है। और यदि इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की यदि बातें करें इट इज़ 15.5%, जो रीजनेबली ठीक है। अब आज हम चर्चा करेंगे इसी टॉप 100 फंड की, और इस पर चर्चा करने के पहले हम बता दें कि इसकी चर्चा जो करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम पूरे 27 साल का इतिहास खंगालेंगे और कंपेयर करेंगे हम इस फंड का निफ्टी 100 TRI से, जो इनका बेंचमार्क है। और इसमें हम लमसम और SIP दोनों मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करेंगे। फिर कंपैरिजन करेंगे जनवरी 2023 से लेके अक्टूबर 2023 तक का, इसमें भी लमसम और इन्वेस्टमेंट दोनों मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे। फिर बातें करेंगे निफ्टी 100 TRI और इस फंड को कंपेयर करेंगे CAGR के बेसिस पे। और फिर हम चर्चा करेंगे रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे लास्ट 2003 से पिछले 20 साल का 3 इयर्स के एवरेज रोलिंग रिटर्न पे। और सबसे अंत में हम ये देखेंगे कि क्या हमें इन पूरे एनालिसिस के बाद हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, यदि हमें करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और यदि हमें करना चाहिए इस फंड में तो किसे करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यदि NFO में आपने इन्वेस्ट किया होता, यानी आज से 27 साल पहले, तो आज के दिन में उसकी कॉर्पस अमाउंट क्या होते। यदि आप लमसम में 10,000 रुपये 1/10/1996 को NFO में इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में ये अमाउंट बढ़ के आपका 8,46,000 के आसपास हो जाता। और यदि इसके रिटर्न परसेंटेज की बातें करें, CAGR की बातें करें, ये 18.6% होता। और यदि आपने SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो आपका कॉर्पस आज के दिन में 6.61 करोड़ हो जाता। और यदि XIR की बातें करें तो 18.1% होता। देखें ये डिफरेंस 8.46 लाख और 6.6 करोड़ काफ़ी अधिक डिफरेंस दिख रहा है फ्रेंड्स। चूँकि ये SIP है तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता 31/10/2023 तक वो 32,50,000 होता, जो बढ़ के 6.6 करोड़ हो जाता। यहाँ केवल 10,000 रुपये होता, ये बढ़ के 8.46 लाख होता। अब बात करते हैं पिछले 20 साल में, सिंस जनवरी 2023 से यदि HDFC टॉप 100 और निफ्टी 100 TRI के कंपेयर यदि करें तो हम देखते हैं कि यदि आप आज से 20 साल 10 महीने पहले यदि लमसम रुपये 10,000 रुपये जमा किए होते तो HDFC टॉप 100 में ये अमाउंट 4.87 लाख होता, जबकि निफ्टी TRI में 100 TRI में ये अमाउंट हो जाता आपका 2.56 लाख। और यदि इसको CAGR को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यदि बातें करें तो CAGR बनता है HDFC टॉप 100 में 20.5% अगेंस्ट द निफ्टी TRI ये 16.8% का होता। यदि आपने 1 जनवरी 2023 को 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से SIP आपने इन्वेस्ट किया होता तो 31 दिसंबर अक्टूबर 2023 तक ये अमाउंट आपके इन्वेस्टेड हो जाते 25 लाख, जो बढ़ के 31 अक्टूबर 2023 को ये अमाउंट 1.67 करोड़ होता। लेकिन निफ्टी में यदि इन्वेस्ट किया होता आपने तो ये 1.30 करोड़ होता। इसका मतलब करीब 37 लाख के आसपास का इन दोनों में आपको डिफरेंस मिलता। और यदि
इन टर्म्स ऑफ XIRR यानी SIP के परसेंटेज के रूप में यदि देखते तो HDFC टॉप 100 में ये XIR 15.92%, जबकि निफ्टी 100 TRI में ये XIR केवल 13.88% के हिसाब से आपको 1,30,00,000 रुपए मिलते हैं। रोलिंग रिटर्न बेहतर मेजरमेंट टूल माना जाता है परफॉर्मेंस के लिए, और इसमें हमने दो चीज़ें देखी हैं, रिटर्न स्टैटिस्टिक्स और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। रिटर्न स्टैटिस्टिक्स में हमने ये देखा है कि क्वांटिटेटिवली एवरेज रिटर्न पिछले जनवरी 2023 से लिया है 3 इयर्स के रोलिंग पीरियड के हिसाब से, तो देखते हैं कि 18.42% HDFC टॉप 100 का हुआ है, जबकि निफ्टी TRI का जो एवरेज था ये 16.27% था। यही बातें करें यदि मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम 79.63% था HDFC टॉप 100 फंड का, और निफ्टी 100 TRI का था 64.11%। ये तो हुआ रिटर्न स्टैटिस्टिक्स। अब यदि पिछले 20 साल 10 महीने में 3 इयर्स के रोलिंग पीरियड में देखें कितने टाइम मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न दिया या डिफरेंट टाइम पीरियड्स में क्या दिया, तो हम देखते हैं कि पिछले 20 साल 10 महीने में मिनिमम जो है HDFC टॉप 100 ने ये 7.96 टाइम्स मिनिमम रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी TRI ने -6.54% दिया। यहाँ हमें लगता है कि इनका निफ्टी 100 TRI बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू HDFC टॉप 100 फंड का। लेकिन निगेटिव की बातें करें, निगेटिव भी यहाँ देखा है HDFC टॉप 100 ने 5.54 टाइम्स दिया है, जबकि निफ्टी 100 TRI ने केवल 2.80% ही दिया है। अब यदि बात करते हैं 12.15% के बीच में जो रिटर्न दिया है, कितने टाइम्स दिया है, तो टॉप 100 ने 12.34 टाइम्स दिया है, जबकि निफ्टी TRI ने 17.03 टाइम्स दिया है। 15 से 20% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पिछले 20 साल 10 महीने का 3 इयर्स के रोलिंग पीरियड के हिसाब से काफ़ी बेहतर माना जाता है, और इसमें देखता है कि फंड ने HDFC टॉप 100 ने 21.7 टाइम्स दिया है, जबकि निफ्टी 100 TRI ने 16.72 टाइम्स 15 से 20% के बीच में रिटर्न दिया है। और यदि मोर देन 20% की यदि बातें करें, तो हम देखते हैं कि HDFC टॉप 100 फंड ने 29.5 टाइम्स मोर देन 20% का रिटर्न दिया है अगेंस्ट द निफ्टी 100 TRI, जिन्होंने 24.73 टाइम्स ही मोर देन 20% का रिटर्न दिया है। सवाल है कि हमें HDFC टॉप 100 फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सबसे पहला कारण इंडियन पॉपुलेशन की फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। हिंदुस्तान की करीब 142 करोड़ के आसपास की आबादी है। इसमें से करीब 80 करोड़ की आबादी की उम्र 35 साल से नीचे की है, जो करीब बनता है 66% के आसपास। ये एक पॉजिटिव कंडीशन है, इसलिए हमें इसमें करना चाहिए। इनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अभी काफ़ी लंबा बचा हुआ है। दूसरा कारण है कि जो ट्रेंड है हिंदुस्तान में पिछले 10-15 साल से, इट इज शिफ्टिंग ट्रेंड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारे सेक्टर्स जो आज से 15 साल 20 साल पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, वो आज धीरे धीरे मूव कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट जो रीजन है इसका कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी बेहतर शेप में दिख रही है, और 2025-26 के आसपास शायद GDP जो हिंदुस्तान की होगी वो $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है HDFC टॉप 100 फंड पूरे 27 साल पुराना फंड है। इसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, और लंबा के साथ साथ इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर भी दिख रहा है। और इन कारणों से हम कह सकते हैं कि हम HDFC टॉप 100 फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला सवाल है, इस फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि ये इस फंड में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए जो चाहते हैं कि कैपिटल एप्रिशिएट करे लंबे समय में, और वो लंबा समय कम से कम 5 साल का होना चाहिए। ये उसके लिए बेस्ट सूटेड है जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है, इसमें रिस्क है, इसमें डिप्रिशिएट करने की भी संभावनाएं हैं। ये उनके लिए बेस्ट सूटेड है जो म्यूचुअल फंड में या तो नए हैं या काफ़ी नए हैं, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट फंड है। और ध्यान रखें, यदि आपने
ये सोचा है कि इसमें इन्वेस्ट करना है, तो दोनों ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लमसम और एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। लेकिन यदि इन दोनों मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में से किसी एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को आपको चूज करना है, तो बेहतर है आप एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को चूज करें। जैसे मैं बार बार हमेशा कहता हूं फ्रेंड्स कि फंड का सिलेक्शन डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन पे, तो यहाँ भी निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है, सो ऑलवेज टेक योर डिसीजन एट योर ओन। थैंक यू।